कभी फूल सी बेटी को कभी सिर दुखते नहीं देखा। मैं ऐसी रोटी मेरी बेटी को चाट ली है। 6 फरवरी को शादी होने के बाद से ही जो ससुराल पक्ष है वह लगातार कहीं ना कहीं दहेज की मांग को लेकर दबाव बना रहा था और उसके बाद जो पूजा साहू बेटी है उसे लेकर ससुराल के लोग महाकाल दर्शन के नाम से निकलते हैं। उज्जैन में अचानक तबीयत खराब होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। मौत हुई, बिल्कुल बेटी की मौत की गई है। मैं इतनी अच्छी 28 साल तक मेरे पास रही, इतने से पाली पोसी सब कुछ की, बहुत गरीबी से पढ़ाई लिखाई सब कुछ की। 6 लाख रुपए उनकी देना था हम लोग को। हमने बोला था अप्रैल में देंगे, तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं ठीक है अप्रैल में दे दूँ, अभी कर लूँ शादी। कैद करके आप दर्शन करने चले गए, उसके बाद लौट के आते उनके माता पिता बोलते, फ़ोन लगाते कि लड़की की तबीयत खराब हो गई। अचानक आने के बाद रिपोर्ट FIR करते आप तेंदुखेड़ा थाने में, जहाँ कि आप उज्जैन से आने में आपको कम से कम करीबन 4 से 5 घंटा लगता मैक्सिमम। उसके बीच में भी आपको कोई भी हॉस्पिटल नहीं दिखी। वहाँ से सुबह 9:32 पर हमारी बात हुई, बोले पूजा ठीक है, तो हमने बोला बात करा दूँ, तो इन लोगों ने बात नहीं कराई। फ़ोन लगा रहे हैं कि आपकी बहन की तबीयत खराब हो गई, आप पैसे लेके भोपाल आ जाइए। क्यों ऐसा किया उन लोगों ने? पैसे के कारण किए कि पैसा नहीं दिए इसलिए किए। जबलपुर के पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कैमूरी गांव में एक बेटी की शादी 6 फरवरी को होती है और 21 फरवरी को महज 15 दिन में उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। बताया जाता है कि 6 फरवरी को शादी होने के बाद से ही जो ससुराल पक्ष है वह लगातार कहीं ना कहीं दहेज की मांग को लेकर दबाव बना रहा था और उसके बाद जो पूजा साहू बेटी है उसे लेकर ससुराल के लोग महाकाल दर्शन के नाम से निकलते हैं। उज्जैन में अचानक तबीयत खराब होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। बड़ा सवाल इस पूरे मामले में यह भी आता है कि तमाम बड़े शहर आसपास थे, लेकिन यह आरोप है मायके पक्ष वालों का कि उन्होंने कहीं भी इलाज नहीं कराया और यही वजह है कि आप तमाम जो लोग हैं, केवल यह है जो इस परिवार की बेटी की मौत हुई है उस परिवार के लोग नहीं बल्कि तमाम पूरे गाँव के लोग इस मामले को लेकर एकजुट हैं और अब SP ऑफिस पहुँचे हुए हैं। किन मांगों को लेकर, क्या प्रमुख मांगे और किस प्रकार से यह पूरा घटनाक्रम हुआ था? जो कि हमारे गांव की बिटिया पूजा साहू, जिसकी शादी 6 फरवरी को हुई थी, कुछ ही दिन हुए उसकी रहस्यमय तरीके से उज्जैन ले जाकर हत्या कर दी उनके परिजनों ने। जो कि कुछ वीडियो उन्होंने उज्जैन से ही क्लिप बनाकर भेजी कि आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है, आप लोग यहाँ। तो उज्जैन जाने में इन परिवार वालों को बहुत टाइम लगता। आप अगर चाहते, घर परिवार वाले थे, तो वहीं हॉस्पिटल ले जाकर आप भर्ती कराकर आप इलाज की पर्ची दिखाते तो हमको भी लगता। आपने वहाँ पे दिया, उस लड़की को बंद कमरे में कैद करके आप दर्शन करने चले गए, उसके बाद लौट के आते उनके माता पिता बोलते, फ़ोन लगाते कि लड़की की तबीयत ख़राब हो गई। अचानक आने के बाद रिपोर्ट FIR करते आप तेंदुखेड़ा थाने में, जहाँ कि आप उज्जैन से आने में आपको कम से कम करीबन 4 से 5 घंटा लगता मैक्सिमम। उसके बीच में भी आपको कोई भी हॉस्पिटल नहीं दिखी। उसके बाद भी आप आने के बाद जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद फ़ोन लगा रहे हैं कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब हो गई, आप पैसे लेके भोपाल आ जाइए। उसके पहले भी आए आप, शादी के बाद भी 6 लाख रुपए की डिमांड डाली परिजनों से, तब भी हर चीज़ में उनको लड़की के 20 दिन के इस क्रम में आपने मतलब कहीं ना कहीं शादी के बाद से ही लगातार पैसों की मांग की बात सामने आ रही है और उसके बाद जब बीमार होती तो उसके बावजूद भी पैसे की मांग की गई। ये भाई हैं आप भाई हैं पूजा साहू के, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या शादी के बाद किस तरह से पैसों की क्या मांग की जा रही थी? 6 लाख रुपए उनकी देना था हम लोग को। हमने बोला था अप्रैल में देंगे, तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं ठीक है अप्रैल में दे दूँ, अभी कर लूँ शादी, अभी जितना हो उतना दे दो। 4 लाख रुपये हम लोग ने नकद दिया और 6 लाख रुपये हमने बोला अप्रैल में देंगे और उज्जैन जाने के लिए मना किया। वहाँ से सुबह 9:32 पर हमारी बात हुई, बोले पूजा ठीक है, तो हमने बोला बात करा दूँ, तो इन लोगों ने बात नहीं कराई। क्या लगता है आपको किस तरह से उन्होंने उज्जैन ले गए और उसके बाद किस तरह का क्या घटनाक्रम, क्या आरोप है आप? यह साजिश रची गई थी उन लोगों की या इनकी लापरवाही है, न कहीं इलाज नहीं कराया, तड़पते हुए जो जबलपुर लेकर आए जबलपुर तड़पते हुए और वीडियो भेज रहे हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? पुलिस SP ऑफिस पहुँचे हुए हैं। फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए इन लोग। 28 साल हमने पाला, कभी उसका ना सर दर्द किया ना कभी उसको फिटाए, और अब बोला फिटा आते हैं, इसको मिर्गी आते हैं, और इन लोगों ने फिट की दवाई कराई भोपाल में। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर कहीं हत्या का आरोप साफ तौर पर जो लोग हैं वो लगा रहे हैं और कुछ महिला भी हैं जो पूजा साहू उनकी माताजी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से बेटी
की मौत हुई? बिल्कुल, बेटी की मौत की गई है। मैं इतनी अच्छी 28 साल तक मेरे पास रही, इतने से पाली पोसी सब कुछ की, बहुत गरीबी से पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, और ये पैसे की मांग में मेरी बेटी को मार डाले। बोले भोपाल से, बोले आंटी एक काम करो, भोपाल भेजो उसको, विनीत को, तो पैसा चाहिए, हम भर्ती कर रहे हैं। मैं कहा बेटा भर्ती करो, हम पैसा भेज रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये उज्जैन ले जाकर 9:15 बजे बोल रहे हैं कि पूजा से, हम बोले पूजा से बात कराओ, बोले अभी वो आराम कर रही है, अभी करवा रहे हैं बात। फिर थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन ही नहीं लगाए। उज्जैन में जब तबीयत खराब हुई तो कहीं एडमिट कराया अस्पताल? नहीं कराए, कहीं नहीं कराए, और एकदम पानी भर पिला रहे हो, तड़पा वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो बनाकर यहाँ डाल रहे हैं। जब तक वीडियो तुम बना रहे हो, जब तक तुम एडमिट कर देते मेरी बेटी बच जाती, तुम तड़पा कर मरवाए हो। आपको क्यों ऐसा किया उन लोगों ने? पैसे के कारण किए, कि पैसा नहीं दिए इसलिए किए। कौन कौन लोग हैं ससुराल में? ससुराल में वो है, उस नम्रता है, नंद है, और सास ससुर 2 तीनों चारों हैं। तो किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से, क्या कैसा न्याय चाहते? वो तो फांसी की सजा, जैसे मेरी बेटी गई है वैसे ही उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तड़पा को मारा है मेरी बेटी। मैं कभी फूल सी बेटी को कभी सिर दुखते नहीं देखा, मैं ऐसी रोटी मेरी बेटी को चाट ली है। मेरी बेटी का भी ना सिर दुखा ना कुछ, अभी मैडम है वो मैडम। मेरी बेटी को क्या जान ली, मेरे घर छोड़ देते तुमको ऐसा था तो मैं अपनी बेटी को घर रख लेती, मैं नहीं बोलती। आपको धन चाहिए धन ले लेते, लेकिन मेरी बेटी को घर दे देता। मैं कहीं टीचर है 10 साल से पढ़ा, ये आप अपनी ये जिस स्कूल में पूजा पढ़ती थी वहाँ की टीचर है, इन्हीं के पढ़ाती भी थी। आपके स्कूल में टीचिंग का काम करती थी पूजा। किस तरह से इतने दिन में कभी देखा इस तरह की अचानक कभी तबीयत खराब हुई? नहीं सर कभी नहीं तबीयत खराब हुई, कभी नहीं। किस तरह से घटना हुई? रहस्यमयी घटना है ये। हमारी पूरी शादी तमाम वो लोग हैं, आंखों में कहीं ना कहीं अपनों को खोने का दुख है, और साफ तौर पर अब न्याय की मांग को लेकर जो परिवार लोग हैं, पूजा साहू के परिवार के, उनके भाई माता पिता सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मांग कर रहे हैं कि जो भी घटना हुई है उसकी पूरी जांच की जाए, और साफ तौर पर हत्या के आरोप ससुराल के पक्ष पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि ये शादी अभी हुई थी, 19 फरवरी को ये पूजा को उज्जैन ले गए, और वहाँ से अचानक एक वीडियो जारी करके उसके स्वास्थ्य खराब होने की बात बताते हैं, और वो वीडियो भी थोड़ा संदिग्ध है। और फिर ये रास्ते में लाते लाते ये तेंदुखेड़ा में जो नरसिंहपुर का एक थाना है वहाँ मृत्यु की सूचना देना बताते हैं, और इनने इसमें बताया है कि वो दहेज की भी मांग कर रहे थे, और लगातार शादी के बाद उसको प्रताड़ित कर रहे थे, और उनकी पूरी भूमिका को संदिग्ध ये बता रहे हैं। हमने इनको बताया है कि यहाँ से पूरी कार्रवाई होने के बाद तेंदुखेड़ा एसडीओपी के द्वारा उसकी जांच की जा रही है। हम पूरी इनकी मदद करेंगे, और जैसे ही इनके बयान होंगे तो उसमें FIR दर्ज होने की जो कार्रवाई है वो संपादित करने हेतु हम पूरा इनको बताए हैं कि हम प्रयास करेंगे। देखना होगा पूरे मामले में पुलिस की जांच में किन प्रकार के तथ्य सामने आते हैं, और आखिर में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।